नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं हूं विवेक औदिच्य। आप सभी प्यारे प्यारे दोस्तों का हार्दिक स्वागत, वंदन, चंदन और अभिनंदन करता हूं दोस्तों। फ्रेंड्स, जैसा कि आप हमारी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इस स्क्रीन पर लिखा हुआ है ctetnic.in। दोस्तों, इस वेबसाइट को आपको डालना है यदि आप फॉर्म फिल करना चाह रहे हैं सीटेट का, जो कि शिक्षक पात्रता परीक्षा सेंट्रल के लिए सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट वाला जो फॉर्म है 2021 का, वो आ चुका है दोस्तों। कैसे फिल होगा, स्टेप बाय स्टेप सारे के सारे स्टेप बताएंगे। कैसे भाषा का चयन करते हैं, कैसे आपके नाम में त्रुटि ना हो, किस तरीके से आप तो अपना सब्जेक्ट कोर्स डीएलएड कर रखा है, बीएड कर रखा है, बीएलएड कर रखा है, जो भी कोर्स आपने कर रखा है उसको कैसे सिलेक्ट करते हैं, सब कुछ आपको स्टेप बाय स्टेप बनाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। देखिए, सबसे पहले आपको seated.nic.in ये वेबसाइट देखिए, रेफरल वाले कॉलम में दिख रही होगी, इसको आपको क्लिक कर देना है बस। उसके बाद आप दोस्तों आप स्क्रॉल करेंगे, नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो दिख के आएगा अप्लाई फॉर सीटेड दिसंबर 2021। तो इस पर सिंपल सा क्लिक कर देना है। उसके बाद देखिए लोड ले रहा है दोस्तों। उसके बाद देखिए न्यू रजिस्ट्रेशन, और या आपने रजिस्ट्रेशन कर रखा है उसके आगे की प्रोसेस। न्यू रजिस्ट्रेशन करना है दोस्तों आपको, सपोज दैट आप तो न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे आप। उसके बाद देखिए रजिस्ट्रेशन, एप्लीकेशन फॉर्म, इमेज अपलोड और फीस सबमिशन। ये इतने स्टेप के बाद आपका फॉर्म जो है वो सबमिट हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन, एप्लीकेशन फॉर्म, इमेज अपलोड और फी पेमेंट। दोस्तों नीचे स्क्रॉल करेंगे, जर्नल ओबीसी के लिए आपका 1000 है एक पेपर के लिए, और पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों का यदि देना चाह रहे हैं तो आपका 1200। वहीं एससी एसटी के लिए 500 है। यदि दोनों पेपर देना चाहते हैं दोस्तों तो 600 रुपये पड़ जाएगा। इसके आगे चलते हैं दोस्तों, स्क्रॉल डाउन करते हैं। दोस्तों लिखा है आई हैव डाउनलोड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, तो ओके कर देना है। सिंपल सा टिक कर देना, क्लिक हेयर टू प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन वाला कॉलम खुल जाएगा। तो देखिए आप, मैं ऐसे ही एक डमी बना के भेज डाल रहा हूं आपको सिखाने के लिए। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से आप फॉर्म फिल करेंगे। सारे लेटर कैपिटल लेटर में ही आपको बनाने हैं। सारे लेटर, मम्मी का नाम, पापा का नाम, अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, सब कैपिटल लेटर में रहेगा। डेट ऑफ बर्थ तो आपको कॉलम आ ही जा रहा है, तो हिसाब से आप देख सकते हो। आइडेंटिटी में आप कोई भी डाल सकते हो, वोटर आईडी, पासवर्ड, बैंक पासबुक, राशन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट आईडी विद फोटोग्राफ, इसमें आप क्लिक करके आधार कार्ड लगा सकते हो। ये ध्यान रखना है कि आधार कार्ड का अलग से ऑप्शन नहीं आ रहा है। आप एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिफाई से आप लगा सकते हो। कोई भी आधार नंबर जो भी आपका हो वो डाल सकते हो आप। फिर मैं बात करूं यदि एड्रेस को लेकर के, तो आपका कॉन्टेक्ट डिटेल्स पड़ेंगी। कॉन्टेक्ट डिटेल्स में आपको देखना है कॉन्टेक्ट डिटेल्स किस तरीके से डालनी है। आप अपने मोहल्ले का नाम या जिस भी गांव से बिलोंग करते हैं उस गांव का नाम, इस तरीके से आप फिल कर सकते हैं। लोकेलिटी आपकी ऑप्शनल है और आप डाल दीजिएगा। मैं डमी बता रहा हूँ इसलिए मैं लोकेलिटी में नहीं डाल फिल कर रहा हूँ। आपने लोकल में जो भी आपका नियर बाई हो उसको डाल दीजिएगा। आपका जो भी टाउन लग रहा है वो डाल दीजिएगा। कंट्री इंडिया सभी की लग रही होगी तो इंडिया डाल देना। स्टेट आपका जो भी हो तो वो फिल कर देना। जो लेटर में आपका स्टेट स्टार्ट हो रहा है उसको लिखेंगे तो अपने आप दे देगा। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट में आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हैं उस डिस्ट्रिक्ट को आपको सिलेक्ट कर लेना है। फिर उसके बाद आपको पिन कोड डाल लेना है। इनवैलिड पिन कोड बता रहा है, फिर भी मैंने इसको फिल कर दे रहा हूँ क्योंकि आप डमी बना रहा हूँ। तो अपने हिसाब से देख लीजिएगा जो आपकी बिल्कुल
ये मान चलिए आपका प्रमाण पत्र भी ये सब चीजें लिख के आएंगी तो गलत नहीं होना चाहिए। ये देखिए जीमेल आईडी डाल देनी है आपको, ऑथेंटिक जीमेल आईडी डालनी है क्योंकि कोड जाएगा जीमेल आईडी पर। आपका जो कोड है वो जीमेल आईडी पर डालना है, इसलिए ऑथेंटिक जीमेल आईडी डालनी है आपको। मोबाइल नंबर पर भी कोड जाएगा, तो इन दोनों चीजों को बिल्कुल ऑथेंटिक डालना है। परमानेंट एड्रेस पे आप, जैसे आपका सेम एड्रेस है परमानेंट कॉन्टेक्ट एड्रेस, तो सेम कर देना, तो ये सारे कॉलम जो है वो गायब हो जाएंगे। इस तरीके से आपको एक पासवर्ड जनरेट करना है। पासवर्ड इस तरीके से जनरेट करना है कि एक कैपिटल लेटर में एक रहे, फिर उसके बाद स्मॉल लेटर में होना चाहिए, फिर आपका एक सिंबल होना चाहिए, और फिर नंबर भी होना चाहिए। देखो लिखा हुआ 8 से 13 करेक्टर में होना चाहिए। एक आपका कैपिटल लेटर होना चाहिए और स्मॉल लेटर होने चाहिए, एक न्यूमेरिक होनी चाहिए और एक स्पेशल करेक्टर होना चाहिए। @ डाल देना, जो आपकी इच्छा करे वो डाल देना। सिक्योरिटी क्वेश्चन में पूछेगा आपसे आपकी फेवरेट बुक कौन सी है, तो जो आपका मन करे, गीता मन करे तो गीता डल लिख देना, भगवत गीता मन करे तो गीता लिख, जो आपका दिल करे वो लिख देना। बस आपको याद रहना चाहिए आगे के लिए, इन फ्यूचर के लिए आपको याद रहना चाहिए। दोनों में कॉमन कॉमन पड़ा होना चाहिए। पासवर्ड देखो मैंने कॉमन नहीं लगाया हुआ, इसीलिए दिखा रहा है कि पासवर्ड चेंज करो, तो इसलिए एक बार मैं पासवर्ड सही से लगा दे रहा हूँ। विच इज योर फेवरेट बुक, तो आप लिख देना गीता लिख देना, सबसे अच्छा है गीता लिख देना बस। ये आपका सिक्योरिटी पिन मांग रहा है, जो लिखा हो वही सेम टू सेम लिख दीजिएगा। और आपका फॉर्म जो है रजिस्ट्रेशन, अब ओटीपी जाएगा आपके नंबर पर। उससे पहले कुछ सबमिशन मांगेगा, थोड़ा सा लोडिंग ले रहा है क्योंकि नेट की प्रॉब्लम होगी इस वजह से ले रहा है। देखिए आ गया, लिखा है प्लीज रिव्यू द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली, ठीक क्लोज, इसको क्लोज करना है। और माई नेम सही है, माई फादर्स नेम सही है, माई मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, एड्रेस, माई मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी सब सही है। आई एग्री कर दिया और सबमिट एंड सेंड ओटीपी, इतना करेंगे और यस लिख देंगे तो सबमिट ओटीपी चला जाएगा। कहाँ कहाँ जाएगा, मेल पर जाएगा और आपका कहाँ जाएगा, मोबाइल नंबर पर जाएगा, दो जगह जाएगा ओटीपी। लोडिंग ले रहा है, इसका मतलब मेल जा रही है। मेल पे ओटीपी चला गया है और मोबाइल नंबर पर भी ओटीपी आ गया होगा। अभी मैं रिफ्रेश करके देख करके और मैं स्टार्ट डालता हूँ इसमें ओटीपी। देखिए ओटीपी मेल पे जो ओटीपी आया है उसको मैं डाल दे रहा हूँ, 3179 यदि मैं बात करूं मोबाइल नंबर पर जो ओटीपी आई होगी उसकी बात करता हूं, तो मोबाइल नंबर पर ओटीपी क्या आई है, 108000000। देखिए एप्लीकेशन खुल चुकी है, ये आपका दिखा रहा है कि क्या क्या कंप्लीट हो गया। इतने स्टेप अभी और कंप्लीट करने हैं। रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन नंबर, ये आपका एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो चुका है। तो अब आपको कंप्लीट एप्लीकेशन नंबर पर क्लिक करना है। कंप्लीट एप्लीकेशन नंबर पर आपको क्लिक करना होगा। अब देखते हैं आगे क्या क्या ऑप्शन आते हैं।
देखिए दोस्तों, कैंडिडेट नाम जो भी मैं फिल किया था वो आ चुका है। नेशनलिटी आपको इंडिया डाल देना है। कैटेगरी में आपको जो भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो डाल दीजिएगा। लैंग्वेज अब देखो पूछा गया है, आप पीडब्ल्यूडी यानी फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं तो यस और नो कर दीजिएगा। लैंग्वेज आप पहली लैंग्वेज क्या हिंदी रखना चाहते हैं तो हिंदी रखिएगा पहले में। दूसरी में आपकी लैंग्वेज कौन सी रखना चाहते हैं आप लैंग्वेज दूसरी, तो उसको फुलफिल कर दीजिएगा। एम्प्लॉयमेंट स्टेटस आप अनएम्प्लॉयमेंट डाल सकते हैं, नॉट एम्प्लॉयड डाल सकते हैं, आप नॉट एम्प्लॉयड नहीं है, यदि हैं तो फिर आप डाल सकते हैं एज अ टीचर है। अप्लाई किस लिए कर रहे हैं, पेपर फर्स्ट के लिए कर रहे हैं, पेपर सेकंड के लिए कर रहे हैं या दोनों के लिए कर रहे हैं तो बोथ डाल दीजिएगा। फिर उसके बाद मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है आपके पास, देखिए आ गया ऑप्शन, यही आपको डाउट में डालता है कि सीनियर सेकेंडरी 50% पास्ट अपेयरिंग फाइनल ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, क्या लिख रखा है कि सीनियर सेकेंडरी पास्ट और इक्विवेलेंट पास्ट और अपेयरिंग फाइनल ईयर डिप्लोमा टू डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, तो यही आपका डीएलएड होता है, यही बीटीसी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यही डीएलएड और बीटीसी के नाम से जाना। दूसरा आपका सीनियर सेकेंडरी और इक्विवेलेंट विद इन एटलीस्ट 45% मार्क्स अपेयरिंग फाइनल डिप्लोमा ऑफ 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन एनसीटी से अप्रूव्ड हो, या सीनियर सेकेंडरी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स पास्ड ऑन इन फाइनल ईयर बैचलर ऑफ एलिमेंट्री, यानी कि बीएलएड में यदि आप हैं, ये आपका डीएलएड है। ये फर्स्ट वाला ऑप्शन आपका डीएलएड है। जो आप डीएलएड वाले बच्चे हैं वो फर्स्ट वाला ऑप्शन क्लिक करेंगे कि 50% से आपने फर्स्ट डीएलएड डिप्लोमा कर रखा हो। सीनियर सेकेंडरी विद एट लीस्ट 50% मार्क्स पास्ड और अपेयरिंग इन फाइनल ईयर ऑफ 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, तो आप ये डालेंगे। दूसरा ऑप्शन है कि सीनियर सेकेंडरी विद एट लीस्ट 45% मार्क्स एंड पास्ड अपेयरिंग इन फाइनल ईयर ऑफ 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन इन अकॉर्डेंस विद द एनसीटी, यदि आप एनसीटी के नॉर्म्स कंडीशन से कर रहे हैं तो ये वाला, यानी कि यदि आप उत्तर प्रदेश से कहीं अदर बिलोंग करते हो एनसीटी का डिप्लोमा है आपका तो 45% से जाएगा। फिर आ जाएगा सीनियर सेकेंडरी विद एटलीस्ट 50% मार्क इन पास्ट और डिप्लोमा इन फाइनल ईयर ऑफ 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन स्पेशल एजुकेशन से यदि आपने डिप्लोमा कर रखा है तो आपको इससे करना होगा। डीएलएड बीटीसी वाले फर्स्ट वाला ऑप्शन भरेंगे और बीएड वाले आपका भरेंगे फिफ्थ ऑप्शन बीएड वाले भरेंगे। ये दो चीजें आपको याद रखनी है। बीएलएड वाले सेकंड ऑप्शन थर्ड ऑप्शन भरेंगे आपका, फोर्थ ऑप्शन आपका भरेंगे स्पेशल वाले, फर्स्ट ऑप्शन भरेंगे आपके बीटीसी वाले और बीएड वाले भरेंगे फिफ्थ ऑप्शन। चलिए, ऐसे ही आपको सेकंड में भरना है। यदि आप सेकंड क्वालिफाइड सब्जेक्ट कौन सा ऑफर करेंगे आप, मैथ, जब आप सेकंड पेपर लेंगे यदि आप एसएसटी से होंगे, बीकॉम से होंगे तो आपको सोशल साइंस सेलेक्ट करना होगा। बीटेक होंगे, बीएससी एजी से होंगे, या आप होंगे बीएससी मैथ से हो या पीसीएम से हो या बायो से हो तो आप मैथमेटिक्स एंड साइंस भरेंगे। इतनी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने क्या क्वालिफाई कर रखा है, डिप्लोमा इन एजुकेशन, आपने बीटीसी कर रखा है इसका मतलब डिप्लोमा इन एजुकेशन कर रखा है। आपने बीएड कर रखा है इसका मतलब डिग्री इन एजुकेशन कर रखा है। आपने बीएलएड कर रखा है इसका मतलब डिग्री इन एजुकेशन कर रखा है। क्वेश्चन पेपर आप कौन से मीडियम में चाह रहे हैं, हिंदी या इंग्लिश मीडियम में, तो हिंदी वाले हिंदी में करते हैं, इंग्लिश वाले इंग्लिश में करते हैं। एग्जाम सेंटर चॉइस में आप कौन सा स्टेट कौन सा डिस्ट्रिक्ट चाह रहे हैं, 4 चॉइस मिल रही, बढ़िया है। वैसे फर्स्ट चॉइस ही मिल जाती है लेकिन आप सीक्वेंस से लगाइएगा कौन सी चॉइस आपको चाहिए। ये आपको बता रहा कि डिप्लोमा इन एजुकेशन आपने कौन से सन में पास किया, कौन सी ईयर में पास किया, पास का स्टेटस क्या है, अपेयर है कि स्टेटस है, कौन सी स्ट्रीम नेम क्या है, बोर्ड क्या है, रिजल्ट मोड क्या है और इंस्टीट्यूट पिन कोड क्या है। ऐसे ही आपका बीएड वालों के लिए ये हो जाएगा। सिक्योरिटी पिन डालेंगे और सबमिट कर देंगे तो आपका एप्लीकेशन जो फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट अपलोड होंगे। डॉक्यूमेंट में आपका इमेज होगी यानी कि आपकी पिक होगी, साइन होंगे और थंब होगा। लास्ट वन आपका क्या हो जाएगा, फीस सबमिशन हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपका पूरा का पूरा जो फॉर्म है वो फिल हो जाएगा। दोस्तों इमेज अपलोड करने का मेरा कोई मतलब नहीं,
मैं आपको डमी बता रहा हूँ। तो यहाँ से आप देख लीजिए, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें मैं एक बार फिर रिपीट कर दे रहा हूँ कि जो डीएलएड बीटीसी वाले हैं वो फर्स्ट भरेंगे, जो बीएड वाले हैं वो फिफ्थ ऑप्शन भरेंगे इसमें यहाँ पर, और बीएड यहाँ पे आपको क्या करना है, सब्जेक्ट में जो सोशल साइंस और बीकॉम से है वो आपका फॉर्म फिल करेंगे सोशल साइंस का, और जो बीएससी बीटेक बीएससी एजी बीएससी मैथ बीएससी पीसीएम से हो चाहे बायो से हो वह आपके साइंस भरेंगे, और ये आपकी लैंग्वेज वाले रहे। इतना यदि आप फिल करते हैं तो आपका फॉर्म में कोई गलती नहीं होगी। दोस्तों इसी तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियोस हमारे इस चैनल के माध्यम से आपको हर सब्जेक्ट की विधिवत क्लासेस ली जाती हैं। पूरा का पूरा चैनल जो है वो सीटेट और यूपीटेट ओरिएंटेड है। दोस्तों आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको क्लासेस भी मिलेंगी। सीटेट संबंधित कोई भी समस्या होगी तो इस चैनल के माध्यम से आपकी सॉर्ट आउट की जाएगी। धन्यवाद, जय हिंद साथियों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद, जय हिंद साथियों।